पुतिन ज़ेलेंस्की को एक ऐसी करारी चोट देना चाहते हैं जो नए सबक के तौर पर पश्चिमी देशों और ज़ेलेंस्की को मिले। दरअसल खेरसोन की हार और बखमूत के बदले के बाद अब लड़ाई में पुतिन का सबसे बड़ा दोस्त भी उतर रहा है। इस तीसरे देश का नाम है बेलारूस। ये रिपोर्ट देखिए। $360 दिन बाद आखिर जंग में ऐसा क्या हुआ है कि बेलारूस ने यूक्रेन पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। रूस और बेलारूस के 2.5 लाख सैनिक उत्तर दिशा में कीव पर हमला क्यों करना चाहते हैं? यूक्रेन की राजधानी बर्लिन में ज़ेलेंस्की को यह क्यों कहना पड़ा कि अगर नाटो से हथियार नहीं मिले तो रूस यूक्रेन को रौंद डालेगा? क्या नाटो और अमेरिका को एहसास हो चुका है कि अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर रूस कब्जा कर लेगा? क्या 24 फरवरी से पहले ही रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए? रूस यूक्रेन की जंग कम होने की बजाय बेहद तेज रफ्तार से खूंखार हो चुकी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन यूक्रेन की तबाही की तस्वीरें वॉर जोन से सीधे लाइव देखेंगे। रूस ने नए हमले के लिए जबरदस्त तैयारी कर ली है। इसका असर यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां अभी रूस की 2.5 लाख सेना पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर एक के बाद एक कब्जे करती जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अब रूस के साथ बेलारूस की फौज यूक्रेन पर हमला करने जा रही है। पहले आप ये समझ लीजिए, बेलारूस रूस के साथ उत्तर दिशा से यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है? बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन और सहयोगियों को युद्ध की सीधी धमकी दी है। हम आपको बता दें, बेलारूस के 60,000 सैनिक यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहां तक कि बेलारूस में मौजूद 20,000 रूसी सैनिकों के साथ बेलारूस के सैनिक मोर्चे पर पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से उत्तर दिशा में बेलारूस की सीमा लगती है, इसीलिए बेलारूस रूस के साथ मिलकर उत्तर दिशा से यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। उत्तर दिशा से रूस और बेलारूस का टारगेट राजधानी कीव बताया जा रहा है। इस वक्त रूस की S-300 मिसाइल सिस्टम बेलारूस में मौजूद है। इसके अलावा रूस की घातक मिसाइलें किंजल और इस्कंदर भी बेलारूस से यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार हो चुकी हैं। यानी 24 फरवरी से पहले बेलारूस और रूस का डबल अटैक यूक्रेन पर अब हर हाल में होगा। बेलारूस की 60,000 फौज अब यूक्रेन की फौज पर सीधा हमला करेगी। दिसंबर महीने में बेलारूस के राष्ट्रपति रूस के जनरलों के साथ गुप्त मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें रूस ने यूक्रेन से अब आर पार की जंग में बेलारूस को खास मिशन पर लगा दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा था कि रूस के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें बेलारूस रूस का जमकर साथ देगा। यानी बेलारूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। Я готов, и не просто предоставить, а готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат
с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины... इधर दूसरी तरफ रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले और तेज कर दिए हैं। पिछले 48 घंटे में रूस की मिसाइलों ने बखमुत और उसके आसपास भयानक हमले किए हैं। पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास डोनेट्स्क इलाके में रूस का आंशिक कब्जा हो चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं, जबकि खेरसोन और खार्किव में रूस की फौज को काफी बढ़त मिल चुकी है। वहीं यूक्रेन में लुहांस्क ओब्लास्ट में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर है। यहां तक कि लुहांस्क से यूक्रेन के सैनिकों के भागने की खबरें आ रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, खुद यूक्रेनी सरकार के मंत्री और नेता जनता से अपील कर रहे हैं कि रूसी सेना के हाथों मरने से अच्छा है कि वो इलाका छोड़कर भाग जाएं। तो यूक्रेन ने अब इस बात को मान लिया है कि उसका अहम शहर बखमुत अब रूस के कब्जे में चला जाएगा, और इसलिए यूक्रेन ने बखमुत में रहने वाले निवासियों को एडवाइजरी जारी की है कि वो फौरन बखमुत छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इस वक्त बखमुत में तो रूस ने खून की नदियां बहा दी हैं। रूसी हमलों को देखकर यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक बहुत ज्यादा घबरा गई हैं। यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने बखमुत की जनता से अपील की है कि बखमुत को यूक्रेनी तुरंत खाली कर दें और सुरक्षित जगहों पर भाग जाएं। यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने टेलीग्राम पर लिखा है, मैं उन नागरिकों से अपील करती हूं जो अभी भी बखमुत में हैं। यदि आप सच्चे देशभक्त नागरिक हैं तो तुरंत बखमुत से निकल जाएं। रूस के हमलों के बाद इस वक्त बखमुत में सिर्फ 6000 लोग बचे हैं। रूसी सेना बखमुत में भयानक खून खराबा करते हुए कब्जा कर रही है। यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री इरिना चाहती हैं कि अगर बखमुत से सभी यूक्रेनी लोग भाग जाएंगे तो रूसी सेना के हाथों नहीं मारे जाएंगे। दूसरा, अगर बखमुत से यूक्रेनी नागरिक भाग जाएंगे तो यूक्रेन की फौज बेहतर तरीके से रूस से मुकाबला कर पाएगी। यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री इरिना को डर है, बखमुत के लोगों को अगर रूस ने कब्जे में ले लिया तो फिर यूक्रेन की फौज को बखमुत में सरेंडर करना पड़ सकता है। बखमुत को पूर्वी यूक्रेन का किला माना जाता है। रूसी सेना ने शहर के उत्तरी हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। रूस सेना ने यूक्रेनी सेना को हथियार और रसद सप्लाई करने वाले 4 रास्तों में से 3 रास्तों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी वजह से बखमुत अब तिल तिल कर मर रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पश्चिमी देशों और नेटो से अपील की है कि भगवान के लिए यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियार सप्लाई करें। Life has no chances. But unfortunately, he has a potential. Unfortunately, he tries to buy additional time for his aggression, trading with the world. Unfortunately, he can still destroy many lives, many. That is why we need to hurry up. We need the speed of our agreements, speed of our delivery to strengthen our sling speed. ऐसे हालात में सवाल उठता है कि यूक्रेन एक साथ रूस और बेलारूस के हमलों का सामना कैसे करेगा? क्या नाटो यूक्रेन की सीधी मदद के लिए अपनी फौज जंग में उतारेगा? इस सवाल पर डिफेंस एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर नाटो युद्ध में अपनी सेना उतारता है तो फिर परमाणु जंग कोई नहीं रोक सकता है। पेंटागन भी ये मानकर चल रहा है कि अभी हम रूस के खिलाफ सीधे जंग में नहीं उतर सकते हैं। इधर ब्रिटेन के अधिकारियों के मुताबिक ये जंग बेहद भयानक हो चुकी है। ब्रिटेन के अधिकारियों का दावा है कि जंग में रूस के 2 लाख सैनिक मारे जाएंगे, जबकि ब्रिटेन का दावा है कि अभी 1,75,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में लाशों के पहाड़ बनते जा रहे हैं। बेहद दूर दराज के इलाकों में लाशें हफ्तों से मैदान में पड़ी हुई हैं। सिर्फ 30 फीट के फासले पर 1000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के अभी 1,41,260 सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस बेलारूस जब एक साथ यूक्रेन पर हमला करेंगे तो फिर लाशों के अंबार लग जाएंगे। अभी तक जंग में सबसे ज्यादा सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन अब लगता है कि यूक्रेन की जनता भी बहुत ज्यादा मारी जाएगी, क्योंकि 24 फरवरी से पहले और बाद में यूक्रेन के 13 शहरों पर रूस कब्जा करने की कोशिश करेगा।
जिसमें जनता का भी मारा जाना तय है, क्योंकि 13 शहरों को यूक्रेन पूरी तरह से खाली नहीं करा सकता है। अब देखना होगा रूस और बेलारूस का डबल अटैक यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की क्या तस्वीर दुनिया को दिखाता है।